मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरियं यत्कृपातं हम वंदे परमानंद माधवम। मैं डॉक्टर CL माहुलिया, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़। आज हम MA फाइनल संस्कृत विषय के चतुर्थ प्रश्न पत्र में व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत कारक प्रकरण के अध्ययन के क्रम में अगला सूत्र पढ़ेंगे। अगला सूत्र आ रहा है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्च। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्च। एभिर्योगे चतुर्थी स्यात्। हरिये नमः। नीचे परिभाषा है। परिभाषा उपपद विभक्ते कारक विभक्ति बलियसी। नमस्करोति देवान प्रजाभ्ये स्वस्ति अग्न्ये स्वाहा पितृभ्ये स्वधा। वार्तिक है, अलमिति प्राप्त्यर्थम ग्रहणम तेन दैत्येभ्यो हरि अलम प्रभु समर्थः सशक्तः इत्यादि। प्रभवादि प्रयोगे षष्ठ्यापि साधु तस्मै प्रभवति स एषां ग्रामणी इति निर्देशात् तेन प्रभु भूर्षु भुवनत्रयस्य इति सिद्धम्। वषडीन्द्राय चकारः पुनर्विधानार्थः। तेनार्षि विवक्षायां परामपि चतुर्थी चाशिषि इति षष्ठीं बाधित्वा चतुर्थर्थ्येव भवति। स्वस्ति गोभ्यो भूयात्। नमः नमस्कार, स्वस्ति स्वस्ति कल्याण, स्वाहा देव को उद्देश्य करके देना, स्वधा पितरों को उद्देश्य करके कुछ देना, अलम पर्याप्त या समर्थ, वषट इंद्र को उद्देश्य करके देना। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। हरिये नमः, नमः के योग में हरि से चतुर्थी कर हरिये बनता है। परिभाषा का अर्थ होगा, परिभाषा है उपपद विभक्ते कारक विभक्ति बलियसी। उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है। जैसे नमस्करोति देवान, यहाँ पर नमः है, इसको लेकर नमः स्वस्ति से देव से चतुर्थी प्राप्त थी। और नमस्करोति क्रियापद में, क्रियापद के योग से कर्मणि द्वितीया प्राप्त होती थी। इसी परिभाषा के नियम से चतुर्थी को बाध कर देव से द्वितीया विभक्ति हुई है। वैसे ही प्रजाभ्य स्वस्ति अग्न्ये स्वाहा पितृभ्य स्वधा, इन तीन दृष्टांतों में स्वस्ति आदि के योग में प्रजा, अग्नि एवं पितृ शब्द में चतुर्थी विभक्ति होगी। इसके बाद ये जो वार्तिक है
वार्तिक का अर्थ हुआ इस सूत्र में अलम यह पद पर्याप्त अर्थ का बोधक है तथा पर्याति अर्थवाचक अन्य शब्दों का भी ग्राहक है। इस कारण से दैत्यव्यो हरि अलम प्रभु समर्थ सशक्त इनमें से किसी का भी प्रयोग होने पर दैत्य से चतुर्थी विभक्ति होगी। प्रभु आदि के योग में षष्ठी भी ठीक है। तस्मै प्रभवती तथा स एसाम ग्रामणी, इन दोनों सूत्रों में पाणिनि ने चतुर्थी एवं षष्ठी दोनों का निर्देश किया है। इससे प्रभु भूर्भुवस्सु भुवनत्रयस्य में षष्ठी सिद्ध हुई। वसट इंद्राय, इंद्र से वसट के योग में चतुर्थी होती है। सूत्र में पठित च शब्द चतुर्थी के पुनः विधान के लिए है। अतः आशीर्वाद की विवक्षा होने पर या होने के कारण चतुर्थी चाशिशी से प्राप्त षष्ठी को बाध कर चतुर्थी होती है। इसलिए स्वस्ति गोभ्यो भूयात, यहां पर भी आशीर्वाद अर्थ में गो से चतुर्थी होगी। सूत्र का अर्थ पुनः देखिए। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम, वषट के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ परिभाषा आप पुनः देख सकते हैं। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी। उपपद विभक्ति एवं कारक विभक्ति इन दोनों की एक साथ प्राप्ति होने पर उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है। ये परिभाषा नियम है। अब उपपद विभक्ति क्या है? अन्य पद का आश्रय लेकर होने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाती है। और कारक विभक्ति क्या है? क्रिया के साथ साक्षात संबंध सूचित करने के लिए कारक से उत्पन्न हुई विभक्ति कारक विभक्ति कहलाती है। तो उपपद विभक्ति में शब्द का क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता है, परंतु वाक्य में उसका अन्वय बतलाने के लिए किसी अन्य पद का प्रयोग करने पर यह विभक्ति आती है। यह किसी प्रकार से क्रिया कारक भाव मूलक संबंध को स्थापित करती है। इसके कारण से यह बहिरंग विभाग कहलाती है। कुछ लोग मानते हैं कि उपपद विभक्ति के द्वारा संबंध सामान्य का बोध होता है, संबंध विशेष का बोध तो प्रकरण आदि के विचार से प्राप्त होता है। अब कारक विभक्ति क्रिया और कारक का संबंध अंतरंग होता है। अतएव उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवान होती है। अन्य बात यह है कि कारक विभक्ति के द्वारा कर्मत्व आदि संबंध विशेष का शीघ्र ही बोध हो जाता है। इसलिए भी उपपद विभक्ति बलवती होती है और उपपद विभक्ति को कारक विभक्ति बलवती होती है, उपपद विभक्ति को बाधती है। जैसे आपने नमस्करोति देवान में देखा था, प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजाओं का कल्याण हो। अग्नि स्वाहा, अग्नि को आहुति दी जाती है। पितृभ्य स्वधा, पितरों को कव्य दिया जाता है। इसके बाद हम
अगला सूत्र पढ़ेंगे। मन्ये कर्मण्यनादरे विभाषा अप्राणीषु। प्राणीवर्जे मन्यते कर्मणि चतुर्थी वा स्यात् तिरस्कारे। अस्तु।